अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की ये वीडियो है MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024 पे। इस वीडियो में आपको एज़ यूजुअल, जैसा कि हर बार होता है, आपको सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको बताया भी जाएगा कि आपसे क्या रिक्वायर्ड किया गया है, आपने उसका आंसर क्या लिखना है, क्यों लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका ये क्वेश्चन 12 नंबर का है और इसकी आखिरी डेट 29 अप्रैल 2024 है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि एक कंपनी है रहीम ब्रदर्स के नाम की, उसका मार्च 2024 का सारा डाटा दिया गया है। कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं कि पूरे महीने के अंदर उन्होंने ये चीज़ें इतने की बेची, इतने की खरीदी। जो भी ट्रांजैक्शंस थी उन्होंने यहाँ पे इस टेबल में लिख दी हैं आपके सामने। उसके बाद उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है कि बेस्ड ऑन द अबव ट्रांजैक्शंस, कि आपको जो ट्रांजैक्शंस दी गई हैं उसके बेस पे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सब डिवाइडेड जर्नल्स। आपने जर्नल बनाने हैं इनको देख के: सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल। अब ये आपसे रिक्वायर किया गया है। अब इसको हम हल करते हैं, और हल करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जाहिर है, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए हुए होंगे, या फिर जिन्होंने लिए भी हैं, तो मैं उनकी रिवीजन के लिए कह लें कि मैं आपको ये बता दूं कि जो जर्नल बनाए जाते हैं इनमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस का आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो अब इस असाइनमेंट के हिसाब से हमने 4 जर्नल्स बनाने हैं। तो सेल जर्नल में आपने किस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो आपने इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है वो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। अब जिन्होंने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो आसान ज़ुबान में कहूँ कि जो उन्होंने चीज़ सेल की होगी उधार पे, यानी कि फ़ौरन से पैसे नहीं लिए अपने कस्टमर से, उधार पे चीज़ दी है उनको, तो उसको क्रेडिट पे देना कहते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें उन्होंने क्रेडिट पे सेल की हुई होंगी सिर्फ वही हम सेल जर्नल के अंदर लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सेल रिटर्न जर्नल जब बनाया जाएगा तो इसमें भी आपने वो वाली चीज़ें जो हमने सेल की थी और वापस आ गई, लेकिन जो सिर्फ क्रेडिट पे सेल की थी, जो कैश पे सेल की हुई थी, यानी जिनका हमने कैश लिया हुआ था, वो वाली इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ सेम आपने याद रखनी है परचेज जर्नल के अंदर भी, कि यहाँ पर भी आपने क्रेडिट टर्म पे जो चीज़ें खरीदी हुई हैं दूसरों से, सिर्फ वही लिखनी है। जिनकी आपने फ़ौरन से कैश दे दिया था, फ़ौरन से नकद ट्रांजैक्शन हुई थी, वो आपने नहीं लिखनी है। जर्नल्स के अंदर उनकी एंट्री नहीं होती है। और परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर भी आपने यही चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आपने क्रेडिट पे परचेज़ की थी और फिर उसको वापस कर रहे हैं, सिर्फ वही आपने लिखनी है। आपने कैश परचेजेस का रिकॉर्ड इसमें नहीं करना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए गए डाटा के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस दी गई होंगी आपको, लेकिन आपने कौन कौन सी रिकॉर्ड करनी है? सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। एक और चीज़ कि यहाँ पे बीच में ट्रेड डिस्काउंट नामी एक लफ्ज़ आएगा। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि 2 किस्म के डिस्काउंट होते हैं, एक होते हैं ट्रेड डिस्काउंट और एक होते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट जब आपको दिया जाता है वो ये होता है कि पहले से फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, एक्चुअल कीमत उसकी 1000 रुपये है, लेकिन मौसमी या वो लोग निकाल रहे हैं चीज़, तो उन्होंने कुछ चीज़ पे डिस्काउंट लगाया हुआ है 10% 20%, और वो चीज़ अब आपको 900 की मिल रही है। ठीक है, ये उन्होंने सिर्फ आपके लिए कोई ख़ास तौर पे डिस्काउंट आपको नहीं दिया, उन्होंने वैसे ही उस चीज़ पे डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो इसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। या फिर आप चीज़ बहुत ज़्यादा कोई ख़रीद लेते हो तब भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो इसकी हम एंट्री अपने जर्नल्स के अंदर नहीं करते हैं, बल्कि एंट्री करने से पहले ही वो रकम माइनस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस चीज़ की असल कीमत कितनी थी? 1000 रुपये की थी, लेकिन डिस्काउंट होने की वजह से अब 900 है। तो जब हमने वो चीज़ खरीदी है तो हमने तो 900 रुपये पे किया ना, इस वजह से हम जब जर्नल बनाएंगे तो हम एक्चुअल कीमत जो हमने अदा की है वो लिखेंगे 900 रुपये, पहले ही हम उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने आपको एग्जांपल में बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ है उसमें उसकी प्रोडक्ट की असल कीमत 220 है, ठीक है, लेकिन 10% डिस्काउंट मिला हुआ है, तो हम उसको पहले से ही निकाल लेंगे 10% उसका, और वो कितना है? 22 रुपये निकल जाएंगे, और 198 रुपये जो एक्चुअल होगी इसको ही हम लिखेंगे। सेटलमेंट डिस्काउंट वो होता है कि जो बोथ पार्टीज़ ने कुछ सेटलमेंट की होती है कि हाँ जी इतने टाइम तक अगर आपने पेमेंट कर दी तो ठीक, आपने जो है वो इतने कम पैसे देने, अदरवाइज आपको कंप्लीट पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, एग्रीमेंट होता है दोनों के दरमियान, फिक्स टाइमिंग होती है पैसे देने की, उसके अंदर अंदर आप दे दें तो आपको डिस्काउंट मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो ये जो होता है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं।
बहरहाल जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। इसके बारे में जो मेरी मिड टर्म वीडियो है उसमें कंप्लीट तरीके से मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है। तो आगे अब चलते हैं, हमने ये चीज़ें अब माइंड में रखनी है और इस हिसाब से ही हमने असाइनमेंट हल करनी है। और यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये चीज़ असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, यानी उसमें आपने लिखनी नहीं है, ये चीज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। तो अब हम इन ट्रांज़ैक्शंस को देखते हैं, एक-एक ट्रांज़ैक्शन को हम बारी-बारी एग्ज़ामिन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ट्रांज़ैक्शन सेल्स में आएगी, कौन सी सेल्स रिटर्न में आएगी, कौन सी परचेज़ में और कौन सी परचेज़ रिटर्न में। यहाँ पे एक-एक ट्रांज़ैक्शन हम रीड करते जाएँगे और उसके सामने हम मार्क करते जाएँगे कि ये कौन सी किस-किस में आ रही है। तो सारी ट्रांज़ैक्शन को मार्क करने के बाद आखिर में जो है वो हम इस फ़ॉर्मेट के अंदर इनको एंटर कर देंगे। ये फ़ॉर्मेट आपको विज़ू ने आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ है। इस फ़ॉर्मेट से हट के हम नहीं चल सकते, ठीक है? तो आखिर में हम इसके अंदर एंटर कर देंगे। तो अब हम अपने ट्रांज़ैक्शंस को एक-एक करके रीड करते जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे कौन-कौन से जर्नल में कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शन आती जाएगी। आपने भी यही तरीका करना है जैसे मैं आपको समझाती जाऊँगी। 1 मार्च की ट्रांज़ैक्शन है, तो 1 मार्च को क्या हुआ, रहीम ब्रदर्स हमारी कंपनी है, ठीक है? इन्होंने इश्यू किया एक इनवॉइस XYZ ब्रदर्स को, ठीक है? क्या किया उन्होंने, फॉर गुड्स सोल्ड, इन्होंने चीज़ें बेची हैं, ठीक है? और इनवॉइस रसीद समझ लें, ठीक है? कितने की चीज़ें बेची हैं, 50,000 की, 50,000 की चीज़ें बेची और ऊपर ट्रेड डिस्काउंट, मैंने आपको समझा दिया कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट लगाया 10% का, ठीक है? अब 50,000 की चीज़ें थी, जब ट्रेड डिस्काउंट लगा 10% का, तो एक्चुअल में इन लोगों ने कितने रुपए की चीज़ें बेची हैं, चीज़ें इन्होंने बेची हैं 45,000 की, ठीक है? यानी कि ये सेल है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आपको बताया गया होता है कि क्रेडिट पे सेल हुई है, या फिर उस ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा होता है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब भी यही होता है कि जब आप क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेज या सेल करते हो तो आपको वो एग्रीमेंट टाइप वो रसीद दी जाती है कि हाँ जी इस इतनी आपने चीज़ ली है, इसके आपने पैसे देने हैं, ठीक है? तो ये इनवॉइस से पता चल रहा है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसके पैसे नहीं दिए गए। अगर पैसे दिए गए होते तो फ़ौरन यहाँ पे लिखा होता कि ये कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है, जो कि आगे आपको पता चल जाएगा, जो कैश बेस होती है उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो यानी कि पहली सेल हमें मिल गई है। आपने भी जिस तरह मैं इसके साथ मेंशन कर रही हूँ कि ये हमारी सेल है, तो हमने इसको सेल जर्नल में लिखना है। तो पहली सेल हमारी 1 मार्च को हुई है, कितने की हुई है, 45,000 की। आगे चलते हैं, दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, 3 मार्च को हुई है, रहीम ब्रदर्स सोल्ड गुड्स। रहीम ब्रदर्स हमारी कंपनी है, ये याद रख के चलना है, ठीक है? इन्होंने चीज़ें बेची हैं PP एंड सन्स को, कितने की, 85,000 की। लेकिन एक और चीज़ देखिए, ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि ये हमारे जर्नल्स का हिस्सा नहीं बनेगी, चारों जर्नल्स में से किसी में नहीं आएगी, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। आगे चलते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। 4 मार्च को हुई है अगली ट्रांजैक्शन, रहीम ब्रदर्स जो कि हमारी कंपनी है, ठीक है? उन्होंने चीज़ें बेची हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। यहाँ पे देखें इनवॉइस नहीं लिखा हुआ, तो उन्होंने बता दिया कि क्रेडिट बेस पे हम बेच रहे हैं। किसको बेची हैं, ABC ट्रेडर्स को बेची हैं। ABC ट्रेडर्स कोई कंपनी है, उनको उन्होंने चीज़ें बेची हैं, कितने की, 1 लाख की चीज़ें बेची हैं। साथ डिस्काउंट कितना दिया है उनको, 20% का, और इशू कर दिया है इनवॉइस, उसी दिन उन्होंने इनवॉइस भी उनको दे दिया, रसीद भी दे दी है। अब 1 लाख की चीज़ें बिकी हैं, उस पर 20% का डिस्काउंट लगा, डिस्काउंट वाली कीमत निकाल दे तो पीछे बचता है 80,000। यानी कि 4 मार्च को हमारी कितनी सेल हुई है, 80,000 की सेल हुई है। यानी कि हमारे सेल्स जर्नल का दूसरा भी हमें अमाउंट मिल गया। मज़ीद आगे चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। 6 मार्च को रहीम ब्रदर्स ने इशू किया है एक क्रेडिट नोट, इनवॉइस नहीं है, याद रखिएगा, क्रेडिट नोट है। ABC ट्रेडर्स को 15,000 बिकॉज ऑफ एन ओवरचार्ज। क्रेडिट नोट तब इशू किया जाता है जब आपने कोई चीज़ की मतलब पैसे वापस करने होते हैं, या कोई आपको पैसे वापस करता है तो क्रेडिट नोट इशू होता है, ठीक है? यहाँ पे भी ये 2 तरीके हैं, या तो आपको बताया गया होगा कि रिटर्न हुई है चीज़, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि क्रेडिट बेस लिखा होता है, नहीं तो फिर जिस तरह वहाँ पे इनवॉइस लिखा हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट नोट का लफ्ज़ आता है, ठीक है? तो यहाँ पर रहीम ब्रदर्स इशू कर रहे हैं क्रेडिट नोट, ठीक है? क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं ABC ट्रेडर्स को, 15,000 रुपये इन्होंने ओवर चार्ज कर दिए थे, ठीक है? तो ये पैसे अब इन्होंने वापस करने हैं उनको, ठीक है? समझ लें कि एक किस्म की हमारी ये सेल रिटर्न है। सेल हुई थी, पैसे ज़्यादा चार्ज कर दिए थे, अब वो जो ज़्यादा हमने चार्ज कर दिए थे उनसे, फॉर एग्जांपल हमने 30,000 जो है वो उनसे ले लिया, 15,000 लेना था, तो ये 15,000 हम उनको वापस कर रहे हैं, ठीक है? ये 15,000 हमने उनको वापस कर दिया। आगे चलते हैं, तो ये हमारी सेल रिटर्न है।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है आपने। तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट के आपने शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं ताकि आपके लेक्चर वाइज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हों, और जब आपका एग्ज़ाम करीब आए तो उस वक्त आपने फाइल्स और प्रिपरेशन वीडियोज़ की तरफ जाना है। जैसे ही आप स्टडी विद BRD चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर होम टैब में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको शॉर्ट लेक्चर्स, व्यू शॉर्ट लेक्चर्स की एक जो है वो लिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के जो हैं वो शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान ज़ुबान में बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाए गए हैं। ये लेक्चर्स आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और चैनल, आपका और सब्जेक्ट है, तो आप दूसरे चैनल्स पे भी शॉर्ट लेक्चर्स लें। शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं और जब आपके एग्ज़ाम करीब आ जाए तो जैसे ही आप चैनल पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वीयू मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से एक सेक्शन मौजूद है, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की वीयू मिड टर्म की जो है वो प्रिपरेशन की वीडियोज़ हैं। इसमें एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट वीयू का मिड टर्म का सिलेबस जो है वो कवर करवाया गया है। पूरे यूट्यूब के ऊपर वीयू के बारे में आपको ऐसी वीडियोज़ कहीं भी नहीं मिलेंगी जिसमें एक ही वीडियो में आपकी पूरी रिवीजन करवाई जाए। लेकिन ये याद रखिएगा कि सिर्फ इस वीडियो से प्रिपरेशन ना करें, पहले लेक्चर्स ले लें। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करें तो आपको वीयू फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियोस मिलती हैं, जिससे आप फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे बार बार, क्या मैम आपने 101 MGT 101 के लेक्चर्स नहीं बनाए? तो हाँ, उसके लेक्चर्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट इसकी तैयारी मुझसे करना चाहते हैं तो वो जूम पेड कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और जहाँ तक रही फाइल्स की बात, तो जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक शो होगा जिसके सामने लिखा हुआ है 5 मोर लिंक्स। 5 मोर लिंक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम के लिंक भी शो हो रहे हैं, जिनको आप वीयू की अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे वीयू ऑल सब्जेक्ट्स हैंड आउट्स का लिंक मौजूद है, जिसमें आपको वीयू के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हाईलाइटेड और दूसरे हैंड आउट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा वीयू मिड टर्म फाइल्स का एक लिंक मौजूद है, जिसमें आपको वीयू की सारी मिड टर्म फाइल्स मिलेंगी, जिसमें शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और भी दीगर बहुत सारी फाइल्स इसमें होती हैं। वीयू फाइनल टर्म फाइल्स में आपको फाइनल टर्म की फाइल्स मिलेंगी। तो यहाँ से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आपको कोई भी ऐसा यूट्यूब पे और दीगर जगहों पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जिसमें एक ही जगह पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिलें, शॉर्ट नोट्स भी, प्रिपरेशन वीडियोज़ भी और सारी फाइल्स भी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे, उसके लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। उसके बाद है 7 मार्च। 7 मार्च को क्या हुआ? गुड्स सोल्ड ऑन 3 मार्च। 3 मार्च को जो चीज़ें हमने बेची थी PP एंड सन्स को, वो उन्होंने उसमें से 17,000 की चीज़ें हमें वापस कर दी हैं। फॉल्टी होंगी, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। हम अगर 3 मार्च की ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो 3 मार्च की ट्रांजैक्शन हमारी कैश बेस पे हुई थी। इस वजह से ये जो चीज़ें हमारी रिटर्न हुई हैं, जो सेल रिटर्न हमारी हुई है 7 मार्च को, ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने रूल्स में आपको बताया था कि रिटर्न में भी हम वही लिखेंगे जो हमारी क्रेडिट पे दी हुई चीज़ें रिटर्न आएंगी। ये कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन की रिटर्न है, इसको हम स्किप कर देंगे। आगे चलते हैं 8 मार्च की ट्रांजैक्शन की तरफ। 8 मार्च को क्या हुआ? रहीम ब्रदर्स ने इशू किया एक क्रेडिट नोट XYZ कंपनी को। क्यों? गुड्स रिटर्न की उन्होंने, कितने की? 1,000 रुपये की, ठीक है। उन्होंने 1,000 रुपये आपकी चीज़ें वापस की हैं, आपने उनको क्रेडिट नोट दे दिया है, तो ये भी आपकी क्या है? सेल रिटर्न है। उसके बाद आगे चलते हैं 10 मार्च को क्या हुआ? रहीम ब्रदर्स ने रिसीव किया है एक इनवॉइस, ठीक है। क्यों रिसीव किया? क्योंकि पहले तो दे रहे थे। रिसीव तब किया जाता है जब परचेज करते हैं, जब हम चीज़ें खरीदते हैं। यानी रहीम ब्रदर्स ने चीज़ें खरीदी हैं किससे? AA कंपनी से। 30,000 की चीज़ें खरीदी, ऊपर इन्हें डिस्काउंट मिला 20% का। अब इसमें 20% डिस्काउंट लगाया जाए 30,000 पे, तो चीज़ें बनती हैं 24,000 की, ठीक है। तो यानी कि हमारी परचेज़ कितने की हुई? 24,000 की हुई। तो हमें पहली परचेज़ अपनी मिल गई। फिर है 15 मार्च की ट्रांजैक्शन। 15 मार्च को रिसीव किया एक इनवॉइस रहीम ब्रदर्स ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ें परचेज़ की हैं, बॉट की हैं। कैसे? क्रेडिट बेसिस पे। ये याद रखें, कहीं पे इनवॉइस लिखा हुआ है, कहीं पे बताया गया है कि क्रेडिट बेस पे हैं। कहाँ से ली हैं? BB कंपनी से। 40,000 की चीज़ें ली थी, ऊपर 20% डिस्काउंट लगा, 20% का डिस्काउंट निकाले तो पीछे कितने बचते हैं? 32,000। ये याद रखिएगा कि आपने ये वाली कीमत नहीं लिखनी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो कीमत बनती है, यानी कि जो आप एक्चुअली पे करके आ रहे हैं, वो जो आपने एक्चुअली पे करनी है वही लिखेंगे, ओके। उसके बाद आपने 18 मार्च की ट्रांजैक्शन आ रही है। रहीम ब्रदर्स बॉट गुड्स ऑन कैश बेसिस। MM एंड सन्स से उन्होंने चीज़ें ली हैं 65,000 की, लेकिन
कैश बेस पे लिए और हम कैश बेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमारे लिए ये डाटा नहीं है, हम इसे स्किप करते हैं। 20 मार्च पे आते हैं। 20 मार्च को रहीम ब्रदर्स ने रिसीव किया है एक क्रेडिट नोट, रिसीव किया है ये एक कंपनी की तरफ से। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुड्स रिटर्न की हैं 2000 की, इन्होंने गुड्स रिटर्न की, यानी कि रहीम ब्रदर्स ने, हमने 2000 की चीज़ें वापस कर दी हैं, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, और उन्होंने हमें क्रेडिट नोट दे दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी के उल्टा जिस तरह से हमारी ऊपर रिटर्न गुजरी है। फिर है 25 मार्च को। 25 मार्च को गुड परचेज ऑन 18 मार्च, यानी 18 मार्च को जो चीज़ें हमने खरीदी थी एंड सन से, वो हमने 13,000 की उसमें से वापस कर दी हैं, ठीक है। तो अब जो 18 मार्च को हुई थी ट्रांजैक्शन, वो तो ही कैश बेस पे थी, तो उसकी रिटर्न भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगी। फिर है 28 मार्च को। ये ट्रांजैक्शन थोड़ी समझने वाली है कि रहीम ब्रदर्स ने डिस्कवर किया, यानी उन्हें पता चला कि हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 15 मार्च वर फॉल्टी, कि 15 मार्च को उन्होंने जो चीज़ें खरीदी थी उसमें से हाफ, आधी चीज़ें ख़राब निकली हैं, जो भी चीज़ खरीदी थी उन्होंने, ठीक है। और वो चीज़ें उन्होंने जो हाफ हैं वो वापस कर दी हैं बीबी कंपनी को, और उन्होंने इशू कर दिया है इनके लिए क्रेडिट नोट। अब हमें ये देखना है कि 15 मार्च को हमने कितने की चीज़ें खरीदी थी। 15 मार्च को हमने चीज़ें खरीदी थी बीबी कंपनी से 40,000 की, जिस पे हमें डिस्काउंट मिला था 20%, यानी कि वो चीज़ें थी एक्चुअल 32,000 की। 32,000 की चीज़ें हम खरीद के लाए, उसमें से आधी निकल गई ख़राब, फॉल्टी थी, तो आधी हम वापस कर रहे हैं। कितनी वापस कर रहे हैं? 32,000 की टोटल थी, 16,000 की हमने वापस कर दी, उनसे क्रेडिट नोट ले लिया। तो यानी कि ये हमारी परचेज रिटर्न कितने की है? 16,000 की। और यहाँ पे मैंने आपको साथ साथ मेंशन कर दिए जो था। अब यहाँ पे हमने चूंकि मेंशन कर लिया, इसी तरह से आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपने ट्रांजेक्शन्स की जो है वो आगे जो जो चीज़ है वो लिख ली। अब हम चलते हैं कि हमने इनकी एंट्रीज करनी है, और याद रखिएगा फॉर्मेट आपका बिल्कुल यही होना चाहिए। अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको बाकायदा से ये फॉर्मेट बना के दिखाया गया है कि इसी फॉर्मेट में आपने आंसर करना है। अगर आपको कहीं से कोई और फाइल मिलती है, किसी भी और फॉर्मेट में आपका आंसर लिखो, अगरचे आपने ट्रांजेक्शन सही भी बताई होंगी, तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे, सिर्फ इस वजह से कि आपने ये वाला जो तरीका है वो फॉलो नहीं किया। बिल्कुल इसी तरीके पे आपने आंसर बनाना है। तो अब हमने जो ऊपर मेंशन तो कर लिए थे कि कौन कौन सी सेल है, परचेज है, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, तो बस वहाँ से देख के आपने यहाँ पे लिख लेनी है। सेल जर्नल बनाया सबसे पहले हमने कि 1 मार्च को हमारी सेल हुई थी, किसने हमारी चीज़ें ली थी? डेटर्स के नाम, डेटर्स यानी कि हमसे चीज़ें खरीदने वाले, ठीक है। XYZ ट्रेडर्स ने चीज़ें ली थी 45,000 की। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट माइनस करके लिखी हुई है, याद रखिएगा ये चीज़, डिस्काउंट माइनस हुआ है और जो रकम बनती है वो यहाँ पे लिखनी है। फिर 4 मार्च को हमारी अगली सेल हुई और वो हमारी 80,000 की हुई, टोटल हमने करके नीचे लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से सेल रिटर्न का जो हमारा जर्नल है उसमें भी 6 मार्च को हमने सेल रिटर्न हमारे पास आई ABC ट्रेडर्स की, कितने की? 15,000 की, और 8 मार्च को XYZ ट्रेडर्स की आई 1,000 की, टोटल कितना हो गया? 16,000। बिल्कुल इसी तरह से परचेज जर्नल भी हमने बनाना है, क्रेडिटर्स के नाम, ठीक है, जो जिनको हमने पैसे देने हैं, जिनसे हम उधार पे चीज़ें लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो 10 मार्च को हमने चीज़ें खरीदी 24,000 की AA कंपनी से, और 15 मार्च को हमने खरीदी 32,000 की BB कंपनी से, टोटल कितना है? 56,000। परचेज रिटर्न जर्नल में हमने जो चीज़ें वापस कर दी हैं, AA कंपनी को हमने 20 मार्च को चीज़ें वापस की हैं 2,000 की, और 28 मार्च को हमने BB कंपनी को वापस की हैं चीज़ें 16,000 की। तो ये था हमारा आज का MGT 101 के असाइनमेंट का सलूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सलूशन समझ में आया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। उसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है वो फॉलो कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो के रिलेटेड अपडेट है तो वो बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।